हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में मैं दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसने रिटर्न के मामले उसको मल्टी बैगर स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से अब तक का रिटर्न देखें तो आप चौंक जाओगे। पिछले 1 सालों में इस कंपनी का रिटर्न देखें तो 200% के नज़दीक है। और पिछले 2 सालों में देखें, जब से वो कंपनी लिस्ट हुई, हालांकि वो कंपनी 2019 में लिस्ट हुई है, तब से अब तक का उसका परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने तकरीबन 400% तक का रिटर्न दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो चुकी है, लेकिन कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है और मार्केट में जिस तरह की पकड़ है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी भविष्य में बहुत ऊपर जा सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक मोनोपोली वाला है। और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरे पैरामीटर को देखें तो कंपनी को कंपटीशन देने के लिए बाजार में और कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो सकते हो कि कंपनी आने वाले सालों में अपनी लीडरशिप बनाए बनाए रखेगी मार्केट में, और अच्छा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखती है और एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे कि कंपनी ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि कंपनी अभी लिस्ट हुई है 2 साल पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं कंपनी की चार्ट पैटर्न के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो कि 20 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस है 7,800 के नज़दीक। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो देख लेते हैं कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से अब तक का रिटर्न कितना है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी 2019 में लिस्ट हुई थी, और तब से लेके अब तक का रिटर्न देखें तो ये तकरीबन 500% की रिटर्न दे चुकी है। तो ये कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी नाम जानने की क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन वो तो आने वाले 3 से 4 मिनटों में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कंपनी के कुछ ज़रूरी पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं, ताकि हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंट बिल्ड हो कि मान लो कि अगर मार्केट कल क्रैश हो जाए और ये स्टॉक यहाँ से गिर जाए तो हम उसे बेचने की बजाय उसे बाय ऑन डिप कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग एक कांस्टेंट मैनर में है, और प्लेज रखे गए शेयर की कोई समस्या नहीं है, यानी कि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो एक अच्छी बात है। अगर हम अभी एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने हर एक क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 2020 पिछले साल का क्वार्टर था, उसमें उन लोगों की होल्डिंग 12% थी। उसके बाद उन्होंने बढ़ाकर 15 की, उसके बाद 21, फिर 24, और इस क्वार्टर में उन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा के 27% की है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे हमें अंदाजा आ सकता है कि एफआईआई को इस कंपनी पे कितना भरोसा है। अगर हम डीआईआईएस की बात करें तो डीआईआईएस की शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है कि 3% थी, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई और बाद में वापस वो अपनी होल्डिंग्स घटा रहे हैं। हालांकि वो उन लोगों की खुद की रिसर्च होगी, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। अगर अभी हम बात करें हम रिटेल इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक की, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो हमें डिक्रीजिंग मैनर में देखने को मिलेगी। पहले पब्लिक होल्ड करती थी 32%, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स घटा के, अभी पिछले क्वार्टर की बात करें यानी कि मार्च 2021 की, तो उनकी प्रतिशत देखें तो 18% है, जो कि कोई ख़राब होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन आप ठीक ठाक बोल सकते हो। और उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। गाइस, रेवेन्यू को देखो तो आपको एक फ्लैट पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक अच्छे मोड में है।
अगर उसके बाद हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में जो दिसंबर का पिछले साल का दिसंबर था उसमें नेट प्रॉफिट था 62 करोड़ और उसको 2020 के दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो वहाँ 62 से बढ़कर 80 हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। और अगर सितंबर के क्वार्टर की बात करें 2020 के, तो उसका नेट प्रॉफिट था 70 करोड़, तो वहाँ से उसकी जंप मारी है उसने 80 करोड़, तो ये एक अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी हमें वही मैनर में दिखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हालांकि जो पिछले साल का क्वार्टर था, मार्च का क्वार्टर, वहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे रही है। गाइस अभी हम आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, तो देख लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी के पास माइनस में रिजर्व्स है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं -67, -60, -322, और उसके बाद कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस के बलबूते पे कंपनी के रिजर्व्स प्लस में आए हैं। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। और पिछले साल की बात करें तो कंपनी के पास 236 करोड़ के रिजर्व्स है। तो दोस्तों एक अच्छी बात है, कंपनी अब अगर नेगेटिव में से पॉजिटिव रिजर्व्स में आ रही है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। आप देख सकते हो ज़ीरो है, यहाँ पे 1 भी रुपये का कर्जा नहीं है। दोस्तों आप इसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मान सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी के पे ऊपर अगर 1 भी रुपये का कर्जा ना हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई कर्जा है या नहीं। तो शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है, तो आप बोल सकते हो कंपनी टोटल डेट फ्री कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है और ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें कैश और कैश इक्विवेलेंट की, तो कंपनी के पास कैश है, देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है। हाँ तो ये रहा। अगर कैश की बात करें तो कंपनी के पास 20 करोड़ के आसपास कैश पड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो गाइस कंपनी की बैलेंस शीट देख के एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि अगर बाय चांस कल मार्केट क्रैश हो और ये स्टॉक गिर जाए तो हम उसे बाय ऑन डिप करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे हो कि कंपनी कौन सी है। अगर जो लोग मार्केट को रोज़ ट्रैक करते हैं वो लोग, उन्होंने तो गैस कर ही लिया होगा कि कौन सी कंपनी है, जो प्राइस है उसके हिसाब से। यस गाइस मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। ये एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाली कंपनी है और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में अपने आप में एक मार्केट लीडर है। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये कंपनी बायर और सेलर को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो गाइस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो फ्यूचर के हिसाब से बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आने वाले कुछ महीनों में ही 7,000 से 15,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। हाँ कंपनी एक बात तय है, लेकिन कंपनी जाएगी ऊपर ही, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी आप इस शेयर को इस करंट मार्केट प्राइस पे भी ऐड कर सकते हो या फिर Q4 के रिजल्ट के बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फ्री भी है और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो दोस्तों अभी ऐसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको ये शेयर अच्छे रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप अपनी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।